हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसके ऊपर ये पूरी प्लेलिस्ट ही है। तो आज से हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा डिस्कस किया तो वो सारे जो फीचर्स थे वो हमारा सी प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि उसके अंदर भी अगर आप किसी ने सी पढ़ा हो तो मैं क्योंकि रिकमेंड नहीं करती कि सी पे आप जाओ, क्योंकि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको सी प्लस प्लस या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो ये भी कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा आपको, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने उसके सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से लिया है। इसीलिए मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे कंसेप्ट दोबारा बताए। अगर कोई सी का बच्चा नहीं हो, उसने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हो, तो उसको भी ये प्लेलिस्ट और ये वीडियोस अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक वीडियोस बनाए और वीडियो पढ़े, हमने जो टॉपिक्स पढ़े, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये जो लूप्स पढ़े, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ी, गो टू स्टेटमेंट पढ़े, पॉइंटर्स पढ़े, एरे, स्विच केसेस और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो ये जो फीचर्स थे ये हमारा सी लैंग्वेज भी प्रोवाइड कर रहा था। बट हमने सी लैंग्वेज से हम सी प्लस प्लस या अदर लैंग्वेजेस पे क्यों गए? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सी में ऐसे फीचर्स थे जो नहीं, हमारा डेटा को नहीं कर पा रहा था होल्ड। मतलब हमारा जो डेटा था वो पूरे प्रोग्राम में फ्लो हो रहा था, हम अपने डेटा को हाइड नहीं कर पा रहे थे बेसिकली। ठीक है। तो अपने डेटा को हाइड करने के लिए, उस पर एक्सेस मॉडिफायर्स लगाने के लिए और अपने फंक्शंस को और अपने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने सी प्लस प्लस पे मूव ऑन होना पड़ा, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हमारा सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही डिस्क्राइब किया है। तो आप अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि हमारे पास सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऐसे और टॉपिक्स हैं जो हमारे को डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे यूज़ करना है, हमारा प्रोग्राम कैसे एफिशिएंट होगा। बहुत सारी इसमें टॉपिक्स थे जो कि हमने सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है। लाइक एंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो बेसिक है, ये तो हमें ऑफ कोर्स आना ही चाहिए। अगर आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये तो आपकी स्टार्टिंग है। जैसे एक आप सी में आप फंक्शंस पढ़ते हो, वैसे ही हमारे यहाँ पे क्लासेस है। विदाउट क्लासेस हमारा ऊप्स इज लाइक नथिंग। ओके। तो आपको सी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो आना ही चाहिए। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, ओवरव्यू लिया था सारी टॉपिक्स का। बट आज हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली दीज आर। ओके। एंड इसका प्रोग्राम करेंगे और सिंटेक्स पे जाएंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम इसको। ठीक है। तो व्हाट इज अ क्लासेस? अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। पहली बार जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, बुल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप देखना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जहाँ पे यूजर डिफाइन करता है। ठीक है। लाइक सी में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह क्लासेस यूज करते हैं। ओके। और बिल्ट इन डेटा टाइप होता है लाइक इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, लॉन्ग एंड, डबल एंड, ये सारे हमारे बुल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। और हमारी जो क्लास है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है विच होल्ड इट्स ऑन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, जिसके पास उसके खुद के डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स जो आप क्रिएट करते हो, लाइक इंट ए, इंट बी, ये हमारे जो ए और बी हैं ये हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं और उसको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। मेंबर फंक्शन यानी कि मेथड्स जो हम फंक्शंस बनाते हैं क्लास के अंदर, वो हमारे क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं। तो विच आर एक्सेस एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टांसेस। इंस्टांस को क्रिएट करके ही हम अपनी क्लास को वर्क करवा सकते हैं, अपनी क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टांस यानी कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम अपने क्लास, हमारी पहली बात यूजर डिफाइंड होती है, उसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। और क्लास को हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं? बाय मेकिंग इंस्टांसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और हम अपने क्लास के कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमें अपने क्लास के 1 या 2 या 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। हम कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के अंदर बना सकते हैं। ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट, और जो हमारा क्लास होता है लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लाइक आपने क्लास बनाई, उसके आपने ऑब्जेक्ट बनाए 1 2 3 4 बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, लेकिन वो जो सारे ऑब्जेक्ट में एक कॉमन प्रॉपर्टी ये होगी कि वो सारे के सारे एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि उनका जो फीचर होगा, जो वो काम, मतलब जो काम करना चाहते हैं वो लोग, जो काम करेंगे वो एक उसी क्लास की तरह ही करेंगे जो क्लास उनको कराना चाह रही है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लूप्रिंट होता है क्लास का। बेसिकली क्लास जो है ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो क्लास होता है ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो क्लास अगर डिफाइन कर रही है तो वही जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, ये हमारा क्लास का ही इंस्टांस होता है, हमको उसको रियल टाइम एंटिटी भी कहते हैं, रियल लाइफ एंटिटी। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड, बट व्हेन इट्स ऑब्जेक्ट इनिशिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड। मतलब जब हम क्लास बनाते हैं, हमने क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स बनाए, फंक्शंस बनाए, तब तक वहाँ पे कोई भी हमारी मेमोरी अलोकेट नहीं होगी हमारे सिस्टम में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट करेंगे, अभी बताएंगे हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं, सिंटेक्स पूरा देखेंगे, प्रोग्राम करेंगे, सो डोंट वरी। तो जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे ही वहाँ पे मेमोरी अलोकेट होगी, उससे पहले कोई भी मेमोरी अलोकेशन नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बड़ा क्लास बना लो, उसके अंदर कितने भी सारे प्रोग्राम बना लो, ठीक है। तो चलते हैं कि कैसे हम अपनी क्लास को यूज कर सकते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो सिंटेक्स होता है, फर्स्टली वी हैव टू राइट क्लास, देन क्लास नेम, ठीक है, जो आप उसको नाम देना चाहते हो, देन कर्ली ब्रेसेस एंड अ सेमीकोलन, ओके। और यहाँ पे वो सारी चीजें आती हैं, लाइक डेटा मेंबर्स आप रखना चाहते हो, यहाँ पे आप रख दो डेटा मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे रख दो आप फंक्शंस, ओके, मेंबर फंक्शंस और फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी क्लास को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पहले हमें क्लास इज अ कीवर्ड और एक क्लास नेम होता है, उस क्लास नेम जैसे हम वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे हम क्लास नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट प्रेफर ये करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट करेक्टर हो क्लास का वो हमारा अपर केस का हो, तो हमारा थोड़ा रीडेबिलिटी इन्हांस होती है, बट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ऑफ कोर्स मेन में ही क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक हमने मेन बनाया और हमने क्लास नेम दे दिया, लाइक क्लास नेम हमने दे दिया क्लास नेम 1, और आप क्लास नेम भी दे सकते, कुछ भी दे सकते हो। और हम जब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, लाइक फर्स्टली वी हैव टू राइट क्लास नेम, that is class name 1 in our case, okay, and whatever you want to do or want to give the name, like I give it o1, okay, and then semicolon. See here what is happening, class name 1 is like a data type and o1 is like a variable, ठीक है। यहाँ पे क्लास था, हमारी क्लास है क्लास नेम 1, एंड हमने क्या किया, उस क्लास नेम 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है o1। यहाँ पे o1 हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे हम इंटीजर a लिखते हैं, लाइक हम लिखते हैं इंटीजर a, तो यहाँ पे जो इंट होता है ये हमारा एक डेटा टाइप होता है, वैसे ही यहाँ पे क्लास नेम 1 हमारा एक डेटा टाइप है, और यहाँ पे a क्या होता है, वेरिएबल होता है जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये भी एक वेरिएबल है जिसको हम कुछ भी दे सकते हैं नाम, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स कि हम कैसे अपनी क्लास को डिक्लेयर करें और कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें और मेमोरी अलोकेट करें। तो जब तक हमने ये क्लास बनाई यहाँ पे कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं हुई, बट जैसे ही हमने यहाँ पे इसे कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कॉल नहीं किया, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही हमारी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, लाइक फर्स्टली आई सेव दिस प्रोग्राम। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक करना, प्रोग्राम नंबर व्हाट्सएप प्रोग्राम 18.cpp, ओके। सो सी हमने दिया क्लास, हमने बोला हमारे पास क्लास नेम है स्टूडेंट एंड देन कर्ली ब्रेसेस विद सेमीकोलन, सी तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। और यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि
अभी के लिए, बाकी इसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे हमें दो चीज़ें लगानी है, लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप प्राइवेट में कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हो तो वो हमारा उसका जो एक्सेस है वो विथ इन दिस क्लास ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने जैसे इंटीजर ए लिया और बी लिया। ठीक है, अब मैं ये अगर डेटा को अपने मेन में इस्तेमाल करना चाहूँ या यूज करना चाहूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। लाइक आई जस्ट कॉपी दिस, मैंने यहाँ मेन बनाया, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मुझे ए चाहिए, यहाँ पे मैं सी आउट करूँ ए को, तो ये हमारा एरर दे देगा। ठीक है, देखो कंट्रोल F9, सी सी A was not declared in this scope and cout was not declared in this scope। cout की इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करी है, अभी कर लेते हैं। और A was not declared in this scope, तो जो A है यहाँ पे वो डिक्लेयर ही नहीं है इस स्कोप में, यानी कि ये यहाँ पे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम यहाँ पे इंट A लिख देंगे तब अब ये एरर, ये वाला एरर तो नहीं आएगा। ठीक है, लाइक आई जस्ट शो यू, पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर दूँ वरना ये वाला एरर भी आएगा। hash include iostream and then using namespace std। ओके, सी अब क्या होगा, सी जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इसको इंटीजर ए यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मिल गया तो इसलिए इसने एरर थ्रो नहीं किया, बट अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं उसको तो वो एरर देगा। ठीक है, तो जो ये प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाते हैं। ठीक है, और पब्लिक में हम रखते हैं अपने फंक्शंस को। लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया void। यहाँ पे फंक्शन बिल्कुल आप सिमिलर जैसे हमने अभी पढ़ा था फंक्शन के बारे में वैसे ही यूज करना। लाइक मैंने पहले लिखा void जो हमारा रिटर्न टाइप है, हमने चाहिए हमें सिर्फ नाम प्रिंट करना है, और सॉरी ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, तो हमने बोला void पुट डेटा। ठीक है, पुट यानी हमें चाहिए हमारा स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले हो जाए, और यहाँ पे ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट अपना जैसे हम प्रोग्राम लिखते थे कि हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ ए हम ले रहे हैं, हमको ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और एंड बी इज बी। ठीक है, अभी हमने डिस्प्ले कर दिया, बट अभी क्या होगा, गार्बेज वैल्यू लेगा वो, क्योंकि यहाँ पे हमने ए और बी को इनिशियलाइज ही नहीं किया है। और अगर हम ए और बी को यहाँ इनिशियलाइज करेंगे तो देखो आप क्या होता है। ठीक है, इट गिव अस एरर, और यहाँ पे हम जरा इसको कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। कॉल कैसे करेंगे, हमने लिखा स्टूडेंट क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट 1, हमने कोई भी नाम दे सकते हो आप, मैंने दिया है कैपिटल O1 और सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमें कॉल करना है अपने फंक्शन को O1 डॉट पुट डेटा। ठीक है, पुट डेटा को कॉल करा मैंने, तो सी अब क्या होगा, सी जीरो एरर जीरो वार्निंग, सी वैल्यू ऑफ ए इज 9 एंड बी इज 7। ठीक है, तो हाँ आप यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकते हो वैल्यूज और यहाँ पे बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम अपने क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास देन क्लास नेम। उसके अंदर हम प्राइवेट में हमेशा अधिकतर हम यही करेंगे कि अपने डेटा मेंबर्स को रखें, क्योंकि अगर मैंने इसको सी अगर मैंने अपने फंक्शन को प्राइवेट बना लिया तो अब हमारे मेन को ये फंक्शन मिलेगा नहीं, और देखो एरर आ गया। वर्ड स्टूडेंट पुट डेटा इज अ प्राइवेट विथ इन दी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा पुट डेटा फंक्शन है वो तो प्राइवेट है, ये हमारा मेन को जा ही नहीं पा रहा है। तो हम हमेशा क्या, हमारी अप्रोच ये होती है कि हम अपने मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक रखें और जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको हम प्राइवेट रखें। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंपाइलर होता है इसको प्राइवेट ही ट्रीट करता है। देखो
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक तो करिए एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स who want to learn C++ and OOPS. And thank you so much for the day. Thank you so much.